नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2,999 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। राजधानी पटना अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में पटना में 1,197 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गया में 184, भागलपुर में 161, मुजफ्फरपुर में 141 और समस्तीपुर में 116 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पूरे सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,052 हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 80,018 सैंपल की जांच की गई थी। तो आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में कुछ कम सैंपल लिए गए, 80,018 के आसपास सैंपल लिए गए। इस वजह से जो पॉजिटिव केस है 24 घंटे के अंदर वो भी थोड़े कम सामने आए। चैत्र नवरात्र के पहले दिन पटना में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने जायजा लिया। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की वजह से मंदिरों पर ताला लटका हुआ है। बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं वो विभिन्न मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम गाय घाट पर और देखिए कि किस तरीके से जो गंगा नदी है यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालुओं का ये मानना है कि नवरात्र की वो शुरुआत करेंगे, पवित्र गंगा नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही वो इस पर्व की शुरुआत करेंगे। आज जो है मंदिरों में बहुत भीड़ उमड़ती थी, लेकिन बहुत सारे जो मंदिर हैं कोरोना की वजह से अभी दिक्कत चल रहा है। आपके यहाँ पूजा हो रही है? जी हो रही है। नॉर्मल पूजा हो रही है। कलश में ही कर रहे हैं? घर में ही कर रहे हैं, कलश स्थापन नहीं हो रही है, नॉर्मल पूजा हो रही है। क्योंकि मंदिरों में मनाही है, ये कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। तो क्या घर में पूजा कर रही है, फिर मंदिर जाना है? नहीं, घर में कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, घर में ही पूजा हो रही है। लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल है कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जो जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, उसे पालन करना है, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो लोगों की ही सुरक्षा के लिए बनाए हैं। तो इन तमाम चीजों का जो लोग हैं उन्होंने ख्याल रखा है और घरों में ही लोग इस बार चैत्र नवरात्र को मना रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज आलम के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। चैत्र नवरात्र पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते तमाम धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर मनाही है। पटना के शीतला माता मंदिर में भक्तों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। गाइडलाइंस के साथ श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश किया। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और मां शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नामी शीतला मंदिर में और यहाँ पर देखिए कि अमूमन अगर देखा जाए तो चैत्र के महीने में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। और इस वक्त अगर आप इस मंदिर में आते थे, अगर 2 साल पहले की बात करें तो यहाँ आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पाती थी। लेकिन जो कोरोना की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसका असर इस मंदिर पर साफ देखा जा सकता है। हाँ, कुछ भक्त पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो तादाद जो देखी जाती थी अमूमन इस मंदिर में, वो तादाद इस बार नहीं दिख पा रही है, क्योंकि पाबंदी जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं पहुंचे हैं जितनी संख्या में लोग पहुंचते थे। इस मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हीं से बात करते हैं। सावधानी है कि नियम से पूजा पाठ करें, दूरी बना कर रखें और अपना मास्क पहन कर मंदिर में घुसकर पूजा पाठ करें और धीरे धीरे अपना पूजा हो गया बढ़ते जाएंगे। यही है, मंदिरों में जाने पर मनाही है। माता रानी के मंदिर में आए सब वही दुख हरेंगे। जो महामारी जहाँ से आए वापस वहाँ चले ही जाएगा। डर किस बात का, माता रानी है तो सब ठीक है। जो श्रद्धालु जो गिने चुने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहना है कि माता रानी है तो फिर किस बात का डर। लेकिन तमाम चीजों को यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो भी भक्त पहुंचे हैं, जो भी श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग जो मास्क होता है उन तमाम चीजों का वो ख्याल रख रहे हैं और तब वो मां शीतला का वो दर्शन कर रहे हैं। हम भी आपसे अपील करेंगे कि सरकार ने जो भी गाइडलाइन तय किए हैं उन तमाम चीजों का आप पालन करें, सावधानी पूर्वक पालन करें, क्योंकि अगर कोरोना को शिकस्त देना है तो हमें इन सावधानियों को, इन नियमों को मानना पड़ेगा।
कैमरा पर्सन राहुल के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से रितेश और आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, आपके पास आना चाहूंगी। आप सुबह से गंगा घाट पर मौजूद हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करिए, वो कितने जागरूक हैं, कोरोना को लेकर कितनी एहतियात बरत रहे हैं। सबसे पहली बात पलक की गंगा घाट के किनारे ही हम थोड़ी देर पहले थे, लेकिन अब मैं आपको अपडेट दे दूं, मैं आ गया हूं अब बड़ी पटन देवी है और बिहार का काफी नामी मंदिर है ये। और आज के समय की बात करें, यानी चैत्र नवरात्र की अगर बात करें और खास तौर पर पहले दिन की बात करें, तो यहाँ इतनी भीड़ उमड़ती थी भक्तों की कि सुबह 3 बजे से ही भक्तों की कतार यहाँ पर लगती थी। और सबसे बड़ी बात है कि दोपहर 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे मां का दर्शन करने के लिए। लेकिन आज यहाँ नजारा बदला हुआ है, क्योंकि जो मंदिर के जो महंत हैं उनसे हमने बात की, विजय शंकर गिरी महंत है यहाँ के, और उन्होंने साफ कहा कि जो सरकार ने जो अपील की है उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, और जब जिंदगी रहेगी तो आप भक्ति कर सकते हैं। तो देखिए कि इस मंदिर के मुख्य जो द्वार है, जो गेट है, वहां पर ताला लगा दिया गया है, और यहाँ पर जो भक्त हैं, लेकिन श्रद्धा पर तो आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक महिला है, श्रद्धालु हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, आज आप यहाँ पहुंची हुई हैं, क्या मिस कर रही हैं और कैसे पूजा कर रही हैं? इधर कोरोना वैश्विक महामारी के कारण मंदिर का पट द्वार बंद कर दिया गया है, लेकिन माता का दर्शन, अभी नवरात्र का मौसम है, त्योहार है, और सारे श्रद्धालु माँ के दरबार में यहाँ पर उपस्थित हैं, और माता रानी ही इस आपदा से हम लोगों को निवारण करेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है पलक कि हम लगातार अलग अलग मंदिरों से तस्वीर दिखा रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं, भले ही तादाद कम है, और सबके मन में यही है कि पूजा करने आ रहे हैं तो विश्व कल्याण हो। और जो ये बीमारी है जिसने सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को करने पर मजबूर कर दिया है, कम से कम माता से लोग यही कामना कर रहे हैं कि ये बीमारी जो है वो जल्द से जल्द जाए। कुछ और श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट सुनिएगा भाई, हेलो, 1 मिनट आ जाइएगा। ये बताइए कि कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लंबी कतार लगती थी और जब तक भक्त माता का दर्शन नहीं करते थे घर नहीं जाते थे। देखिए, अभी परिस्थिति ऐसी है तो हमें उसके अनुकूल चलना होगा, और माता के दरबार में आए हैं तो शांति तो है ही। हम जहाँ भी जाए माँ का बस आशीर्वाद बना रहे, सब लोग सही है। तो देखिए पलक, यही है भक्ति की शक्ति। सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी बात है कि लोग, जो सरकार ने जो अपील की है कि नहीं धार्मिक स्थलों पर आप नहीं जाएं, और उसका पालन जो मंदिर प्रशासन है वो भी कर रहा है। बाकायदा ताला लगाया गया है, लोगों से बार-बार अपील की जा रही है। आपके पास जरूर लौटेंगे। लोग लगातार यही मनोकामना कर रहे हैं भगवती से कि जल्द ही इस बीमारी से भी छुटकारा पाए। आप बने रहिए, हमारे साथ आशुतोष बने हुए हैं। आशुतोष, बिहार में लगातार कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है। बिहार की पिछले 24 घंटे की यदि हम बात करें, 3000 के आसपास पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पटना अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब चिंता भी बढ़ने लगी है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और चिंता होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस स्तर से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है वो सबको परेशान कर रहा है। और यही वजह है कि जितनी चहल पहल सड़कों पर दिखती थी उतनी चहल पहल भी नहीं दिख रही है। अब अंदाज़ा लगाइए कि बीते 3 दिनों में पटना की अगर बात करें तो यहाँ 1000 से ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, और जो कुल बिहार की बात करें तो 2% ग्राफ कोरोना संक्रमण का बढ़ चुका है। वहीं रिकवरी रेट में 3% की गिरावट आ चुकी है। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, हालात अभी भी खराब है। लोगों को सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से टीका महोत्सव चलाया जा रहा है, टीका उत्सव मनाया जा रहा है, और इसी के बाबत आज पटना लगभग 5 लाख अतिरिक्त टीके के डोज पहुंच रहे हैं। तो ये एक राहत की बात है। और चूंकि बिहार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि और ज़्यादा टीके की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि टीका महोत्सव मनाया जा रहा है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका दिया जाएगा। पिछले 4-5 दिन पहले ही लगभग 9 लाख डोज केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए थे, और आज 5 लाख अतिरिक्त डोज बिहार पहुँच रहा है टीके का। तो स्वाभाविक तौर पर एक तरफ कोशिश है कि टीका के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित किया जाए, और वही आपने देखा होगा कि कोरोना का नया गाइडलाइन आ गया है
जिसको फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और लोगों से बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील भी की जा रही है कि लोग जितना कोविड नियमों का पालन करेंगे उतना बेहतर होगा। खुद को सुरक्षित रखें और परिवार को सुरक्षित रखें। जी आशुतोष, तो बिल्कुल कल जैसा कि कुछ कम टेस्ट हुए थे, कम पॉजिटिव जो केस हैं वो सामने आए, तो आज क्या कुछ स्थिति है टेस्टिंग को लेकर? देखिए, टेस्टिंग को लेकर के सरकार का साफ तौर पर गाइडलाइन है नीतीश कुमार का कि 1 लाख टेस्टिंग हर दिन होने चाहिए। हालांकि वो आंकड़ा पहुंच नहीं पा रहा है, थोड़ी कमी रह जा रही है। और दूसरी तरफ सरकार की कोशिश ये थी, खासतौर से कोरोना को मात देने के लिए जो टीका उत्सव मनाया जा रहा है, हर दिन 4 लाख टीका देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वो लक्ष्य लगभग हासिल नहीं किया जा रहा है। कल 2,05,000 लोगों को टीका दिया गया था, और माफ कीजिएगा, परसों 2,05,000 लोगों को टीका दिया गया था, कल 1.5 लाख लोगों को टीका दिया गया। तो ये ग्राफ जो है थोड़ा घट गया है। और आप अगर 4 लाख का लक्ष्य रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और जितना सिस्टम है, जितनी व्यवस्था है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि 2 लाख टीके ही दिए जा सकेंगे इस उत्सव के माहौल के बीच में भी, क्योंकि उतने संसाधन सरकार के पास है नहीं। तो लेकिन अगर 2 लाख जी बिल्कुल, अगर तो आप बने रहिए हमारे साथ रितेश भी बने हुए हैं। रितेश, अभी आप जहां मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई प्रशासन की तरफ से? सबसे बड़ी बात है पलक की प्रशासन ने सभी मंदिरों या जो भी मस्जिद हैं या अन्य जो भी धार्मिक स्थल है, वहां पर उसने काफी पहले ही नोटिस जारी किया था कि 30 अप्रैल तक यहाँ पर आम जो भक्त हैं उनकी मनाही रहेगी। इसी के तहत जो भी मंदिर हैं, जो भी मस्जिद हैं और या अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, उन रूल का फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ताला लगाया गया है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन ने लोगों से बार बार जो सावधानी बरतने की बात होती है उसकी अपील कर रहा है, जैसे कि मंदिर में मास्क पहनकर ही प्रवेश करें, ये पहले की गाइडलाइन है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, और साफ तौर पर महंत का या बाकी जो पुजारी हैं उन लोगों का कहना है कि घर से ही आप पूजा कर सकते हैं और घर पे ही रहना आपके लिए मुनासिब है। इसके बावजूद अगर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आस्था है तो आस्था को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए एक और माता के भक्त हैं और काफी दूर से ये पहुंचे हुए हैं। आप बताइए कि ये तो पता ही है कि गाइडलाइन की वजह से तमाम मंदिरों पर ताला लगा हुआ है, फिर भी आप पहुंचे हुए हैं। आज नवरात्रा का पहला दिन है और हम माता का भक्त होने के कारण हमें यहाँ आना अनिवार्य है। कोविड के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं हम लोग। दर्शन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जीना। जी रितेश, तो बिल्कुल रितेश, यहाँ पहुंच रहे हैं, तो बिल्कुल जो है कोरोना का कहर नवरात्रि पर भी अब देखा जा रहा है, लोग भी लगातार जो है सतर्कता बरत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।